हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आज के दिन की बात करें तो लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर नया लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। ठीक है, एंड इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कल मार्केट वापस स्टार्ट होगा तो कौन कौन से शेयर्स ऐसे रहेंगे जो फोकस के ऊपर रहेंगे बिकॉज ऑफ न्यूज़। फ्राइडे के दिन भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सैटरडे संडे भी बहुत सारी खबरें आई थी, तो सारी चीज़ों को A to Z कवर करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हमारे निफ्टी 50 के साथ। मतलब हमारा बाजार फ्राइडे के दिन तो धूम धड़ा के साथ यहाँ पे भागा था, आप सभी लोगों को पता ही है। और इस तेजी के पीछे का रीज़न क्या था कि ट्रंप ने बैक टू बैक होप दिए थे। पहले तो उन्होंने बोला था कि अटैक करूंगा, बर्बाद करूंगा, वो उन्होंने कैंसिल किया तो तेजी आई। एंड फिर उसके बाद ट्रंप ने खुद से ही अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो डील कर रहे हैं, जो कि ईरान ने बाद में कहा कि भाई अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है, बट अच्छे संकेत हम लोग को जरूर सुनने के और देखने को मिल रहे थे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि अमेरिका और ईरान इनके बीच में क्या डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसी के ऊपर सारा खेल है कि कल मार्केट कैसे चलेगा, कैसे खुलेगा। क्योंकि अभी कितना बजा है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात बता रहा हूँ दोस्तों, अभी लगभग आप पकड़ लो 9:30 बजा है। एंड 9:30 बजा है दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर डील हो गई, काफ़ी लोग बता रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं दोस्तों। टोटल फेक इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं, कोई डील अभी तक नहीं हुई है। मैंने टाइमिंग भी इसलिए आपको जानबूझकर बताया 9:30 बजे। मैं टाइमिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो 10 बजे अगर डील हो गई तो हो गई, फिर अच्छी बात है। पर अभी तक आपको अगर किसी ने बताया भाई कि डील हो गई, अच्छी बात है, कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। कोई ऐसा एक भी खबर नहीं है दोस्तों जिस चीज़ के चलते मतलब लिटरली जस्ट आपको व्यूज़ के लिए ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो अगेन कहना चाहूँगा कोई डील नहीं है। इनफैक्ट अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति की अगर मैं पकड़ कर बात आपको बताऊँ तो इनफैक्ट डील खतरे में है। क्यों खतरे में है पता है? एक्चुअल में ये दोनों डील करना चाहते हैं, खतरे में है बिकॉज ऑफ इजराइल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, इजराइल ने क्या कर दिया? तो दोस्तों अगेन इजराइल ने यहाँ पे लेबनान के ऊपर बड़ा अटैक कर दिया है। एंड इस चीज़ को लेकर अब ट्रम्प भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश होते हुए देखने को मिल चुके हैं बिकॉज इस अटैक में वापस 3 लोगों की जाने जाते हुए देखने को मिली है। सो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील थी, ईरान ने रोक दिया बातचीत। उन्होंने बोल दिया कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, आप पहले जाके इजराइल को चुप कराओ। सो उसके बाद इजराइल चुप हुआ था, फिर वापस बातचीत स्टार्ट हुई थी। सो अभी अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर, उनकी जो राजधानी उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। और ईरान यही कह रहा है कि कोई पॉइंट ही नहीं है आपके साथ बात करके, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना पक्ष सामने रख रहा था। किसने? ईरान ने, कि भाई अगर आपको डील करनी है तो ईरान मतलब सिर्फ हम नहीं, बाकी भी आ जाते हैं, जैसे कि लेबनान भी आ जाता है, वहाँ के जो हिजबुल्लाह है वो भी आ जाते हैं, उनके ऊपर भी अटैक नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर अटैक हुआ तो ईरान के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। सो इसीलिए ईरान अब कह रहा है कि भाई आपके साथ बातचीत करके, डील करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि देखा गया तो इसराइल यहाँ पे लगातार अटैक करता ही जा रहा है। एंड उन्होंने ये भी कहा है उसी के साथ साथ कि भाई जो इसराइल ने अटैक किया है उसका जवाब भी उनको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये सिचुएशन वापस उसी दिशा में चली गई भाई, कि कुछ दिनों पहले जो हुआ था सेम वैसे ही, कि ये भी अटैक करेंगे एंड फिर उसके बाद मतलब डील कैसे हो पाएगी। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी 9:30 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। बॉटम लाइन ये है कि कोई डील वील नहीं हुई है, फेक इन्फॉर्मेशन आपको बताई यहाँ पे जा रही है, परोसी जा रही है। ठीक है, सो अगर हो गई लेट नाइट डील तो अच्छी बात है। ट्रम्प तो अपने साइड से बोलते जा रहे हैं कि भाई आज तो हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उनका आज बर्थडे भी है, तो इस प्रकार से उन्होंने एक पहले हिंट भी दिया था कि आज वो ट्राई करेंगे डील करने से रिलेटेड, वो करना भी चाहते हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि इजराइल इस चीज़ को लेकर, मतलब हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी लगातार क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हो ट्रम्प बार बार इजराइल को कह रहे हैं कि भाई अब अटैक यहाँ पे मत करो, पीस डील प्रोसेस में चल रही है वरना ये वापस टूट जाएगी, नो मोर अटैक्स इन लेबनान। अब इजराइल सुनेगा नहीं सुनेगा भाई, ये तो अब आने वाला वक्त ही यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सो ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट था, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, क्योंकि बाजार भी इसी चीज़ को लेकर सुबह यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ये आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगेन जब सुबह मतलब मॉर्निंग होगी तो हम सबसे पहले तो भाई गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे। डील को लेकर क्या पता लेट नाइट कोई खबर आ जाए, या फिर क्या पता वीडियो अपलोड होने के बाद भी खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर बाजार उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। गिफ्ट निफ्टी हमें वो एक रिएक्शन यहाँ पे बता देगा। बट अभी वापस कह रहा हूँ, लगभग 9:40 हुए हैं।
किसी भी प्रकार की ऑफिशियली डील नहीं हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ कंपनीज के ऊपर ध्यान रहेगा, जैसे कि नेस्ले की अगर बात कर ले, क्यों आपको याद है फ्राइडे के दिन नेस्ले का शेयर गिरा था, क्यों गिरा था? अगेन इनका मैगी वाला इशू सामने आया। मतलब FSSAI की अगर बात कर ले तो मैगी की क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न यहाँ पे रेज हुए एंड उसके बाद स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला। हालांकि नेस्ले इंडिया ने जो भी ये बातें बोली गई है, क्या बातें बोली गई है आपको पता है? कि मैगी के अंदर वापस इंसेक्ट मतलब कीड़े पाए गए हैं। सो इन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। सो लेट्स सी अब नेस्ले का शेयर कल कैसे रिएक्ट करता है। फ्राइडे के दिन तो सडनली गिरा था, तो इस चीज़ के चलते नेस्ले इंडिया फोकस में रख सकते हो। एनएलसी इंडिया की बात कर रहे तो आपको पता ही है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था किससे रिलेटेड, रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो एनएलसी इंडिया लगातार फॉर्म में है। फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे भागा था, बिकॉज कंपनी की अगर बात कर ले तो हमें बिडर भी देखने को मिला था किस चीज़ को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक ऑक्शन में। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे एनएलसी इंडिया भी फोकस में रख सकते हैं। वेदांता की अगर बात कर ले कल फोकस में रहेगा, आपको पता ही है कल है 15 तारीख और 15 तारीख को वेदांता के जो अलग अलग जो कंपनियां अलग हुई थी उसकी लिस्टिंग पेंडिंग थी, तो वो लिस्टिंग हमें कल ही होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब वेदांता डीमर्जर की अगर बात कर ले तो इस चीज़ के चलते कल अगर देखा गया तो ये खबर हर बिजनेस चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेट्स सी कितने के ऊपर लिस्ट होता है, कौन प्रीमियम पे चलता है, कौन डिस्काउंट के ऊपर चलता है, उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन एनएससी के आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जब से इसकी खबर यहाँ पे आई है आपको पता ही है एक स्टॉक ज़बरदस्त हमें फोकस में देखने को मिल जाता है और उस कंपनी का नाम है IFCA। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो खबर भी यहाँ पे आई है कि कल के दिन की बात कर ले, यस कल या फिर 16 परसों की भी बात कर ले, NSE IPO क्या एक्सचेंज लाइकली टू फाइल द ड्राफ्ट पेपर, लाइकली अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, ठीक है, बट पेपर यहाँ पे फाइल हो सकते हैं। और जैसी खबर आ जाती है सो ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो लगातार भागता है। अभी अपर सर्किट हमें वापस भागते हुए मतलब देखने को मिल गया, क्यों? वही DRHP फाइल करेगा, सो इसका इनडायरेक्टली स्टेक हमें NSE में देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी क्या ये खबर सच होते पाती है या नहीं। अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है, बट स्टॉक ऑलरेडी एडवांस में इन चीज़ों का रिएक्शन दिखा देता है। एंड अगर फेक साबित हो गई तो भाई जितना भागा है उतना ही तेल निकल जाएगा। हम सभी लोगों ने इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को काफ़ी बार देखा है। दैन दोस्तों मोबाइल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अलग अलग डेटा सामने आता है। तो मोबाइल फ़ोन का सेल्स की अगर बात करें 30 से 35% वॉल्यूम हमें मई मंथ में ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। एंड प्राइजेस भी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा होते हुए, अब तो हर चीज़ महंगी होगी ही होगी। जब से जंग स्टार्ट हुआ है कोई चीज़ ऐसा नहीं कि भाई हाँ सस्ता मिल जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे महंगी होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते मोबाइल के सेल्स तो मतलब चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो सेल्स ड्रॉप हो ही जाते हैं। सो इस चीज़ के चलते डिक्सन टेक आपको पता ही है ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो हर किसी के बिजनेस के ऊपर उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। देन स्पेसएक्स का IPO का लिस्टिंग हम लोगों ने देखा था, धुआंधार लिस्टिंग था। तो लेट्स सी यहाँ पे कल भी देखेंगे कि तो स्पेसएक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एंड इस चीज़ के चलते मज़ेदार बात आपको पता ही है कि बाकी के जो AI कंपनियाँ हैं, नैस्डैक वाली कंपनियाँ हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हर किसी का यहाँ पे ध्यान है, क्योंकि स्पेसएक्स ने इतना ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे अपने और खींच लिया है तो बाकियों की हालत क्या यहाँ पे खराब होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन गोल्ड की अगर बात कर ले, गोल्ड में एक दोस्तों कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है, किसमें? सिटी वर्सेस आप यहाँ पे कह सकते हैं JP मॉर्गन। मतलब सिटी ने यहाँ पे बताया था कि गोल्ड यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे चाहो तो इसको देख सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। वहीं पे JP मॉर्गन की बात कर ले तो JP मॉर्गन ने भाई कहा है कि गोल्ड तो $6000 तक चला जाएगा ये साल खत्म होते होते, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वैसे तो सिटी ने भी एंड तक यही कहा था कि अच्छा ही करेगा करके, बट शॉर्ट टर्म में तो उन्होंने 20% गिरावट की बात की थी। सो लेट्स सी कौन यहाँ पे जीतता है, हर कोई अपना अपना प्रेडिक्शन दे रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात कर ले तो 5000 करोड़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक टू रेज अप टू कितना 5000 करोड़ इसी करंट फिनेंशियल ईयर की बात करें तो IOB आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन वोडाफोन आइडिया की अगर बात कर ले लगातार फॉर्म में हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि बिरला ने इसमें पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए, प्रमोटर लेवल पे पैसे जब इन्वेस्ट होते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे बढ़ता ही है। तो इस चीज़ के चलते वोडाफोन आइडिया तो रडार पे रहता ही है। एम्टा टेक में हम लोगों ने देखा था ज़बरदस्त तेजी, ब्लूम एनर्जी के चलते पहले बुरी खबर आई तो ज़बरदस्त पिट गया, फिर अच्छी खबर आई तो ज़बरदस्त भाग गया। तो एम्टा टेक फोकस में रहेगा ही रहेगा कि एग्जैक्टली ब्लूम एनर्जी की ओर से क्या खबर निकल कर आती है AI डेटा सेंटर को लेकर, उसी हिसाब से रिएक्शन दिखाता है। दैन अगर देखा गया तो अशोक लेलैंड, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो में चीज़ों को कवर किया था, आपको ये पता ही होगा कि ऐसे इनके जो अलग अलग गाड़ी के मॉडल्स रहते हैं उनमें से एक पर्टिकुलर जो गाड़ी है वो मिलिट्री में भी इस्तेमाल यहाँ पे होती है। स्टेलिन की अगर बात करें तो वो ऑटोमेटिक करने का वो कोशिश करने वाला है। ड्रोन सेगमेंट में भी लॉजिस्टिक
वाला जो ड्रोन रहता है उसमें भी वो एंटर करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो इसी चीज़ के चलते, खबर के चलते ज़बरदस्त तेजी आई थी। टीसीएस के ऊपर फोकस रहेगा। टीसीएस भी अब क्या कर रहा है, एआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? एंथ्रोपिक के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टीसीएस में काम करने वाले लोगों की भी जो जॉब्स है वो खतरे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन रिलायंस के ऊपर फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस की एजीएम है इसी हफ्ते की। अगर बात करें तो जियो का आईपीओ आएगा नहीं आएगा, रिलायंस फोकस में रहेगा। देन अदानी ग्रुप तो वैसे भी फोकस में रहता है। अदानी ग्रीन फोकस में रख सकते हो। 14 गीगावाट से रिलेटेड बैटरी स्टोरेज कमीशन हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले तो अमेरिका से जो उनकी जो केस यहाँ पे चल रही है वहाँ पे एक अच्छा खबर वही आ रहा है कि इनके ऊपर चार्जेस ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ, मतलब एकदम केस ही अगर क्लोज हो गई, तो अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी खबर जरूर रहेगी। देन पतंजलि की अगर हम बात करें, जब भी पतंजलि की बात करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो पतंजलि आयुर्वेद है ना दोस्तों, ये एक कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं, जैसे कि पतंजलि फूड्स, ठीक है, परिधान, देन उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी है। और जो शेयर बाजार में है ना, वो सिर्फ यही कंपनी है। कौन सी? पतंजलि फूड्स, वन ऑफ इनकी कंपनी है। सो कोई भी खबर आती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि पतंजलि जो आपको मतलब बाजार में जो देखने को मिलता है वो पतंजलि फूड से रिलेटेड है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाली ये कंपनी है, तो फूड से रिलेटेड कोई खबर आएगा तो ये रिएक्शन दिखाएगा। सो मतलब जो लोग पूछ रहे हैं सर पतंजलि भी एजुकेशन सेगमेंट में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो जो खबर है कौन सा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा पतंजलि भी क्या करेगा, सिविल सर्विसेज में, मतलब आईएएस आईपीएस की जो तैयारी रहती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कोचिंग क्लासेस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। अवध ओझा सर आप सभी लोगों को पता ही होंगे, यस, उनको यहाँ पे फिलहाल तो हेड भी यहाँ पे बनाया जा चुका है। पर जो बाजार में पतंजलि आपको देखने को मिल रहा है भाई, वो पतंजलि फूड्स है, ठीक है, तो उसको इसके साथ यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना है। देन ऑटो सेगमेंट रडार के ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ एथेनॉल से रिलेटेड अलग अलग खबरें यहाँ पे आ रही इस चीज़ को लेके, ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर यहाँ पे कर लिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट अब मतलब कितना 10 बजने को यहाँ पे आ गए, 9 बजकर आप कह सकते हो 50 मिनट तो हो चुके हैं। एंड अभी तक कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं आई है कि जंग से रिलेटेड की चीज़ें यहाँ पे बंद हो गई करके, ठीक है, तो अफवाहों से बचे रहे। फेक न्यूज़, ऐसे फेक वीडियोस बहुत बनते रहेंगे व्यूज़ के लिए, ठीक है। सो अगर कोई खबर आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे करवा दूंगा। बट ये आज के दिन का आखिरी वीडियो था, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। हम ये प्रे जरूर करेंगे भाई कि लेट नाइट भाई वो अच्छी खबर आ जाए एंड कल मार्केट भी जिस प्रकार से फ्राइडे के दिन जो तेज़ी आई थी वो बनी रहे। अब वो होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।